अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाइक इलियास है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम कर रहा हूँ। आज का एक टॉपिक पड़ा है क्योंकि आजकल ईद का मौका है और हर बंदा ये पूछ रहा है कि दिल के मरीज़ को कितना गोश्त खाना चाहिए और कितनी मकदार में लेना चाहिए और कौन सा गोश्त खाना चाहिए। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली जो हमारे जो बकरा ईद पे जो हम लोग गोश्त खाएंगे या जो हमारी जिस पे कुर्बानी होती है वो बेसिकली रेड मीट है। और रेड मीट बेसिकली उसमें जो अगर उसको उसकी नेचर देखी जाए उस मीट की, तो उसमें प्रोटीन भी है और उसके साथ साथ जितना जो मीट रेड मीट जिसको कहते हैं उसमें उतना ही उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए जो मटन और बीफ यानी कि छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त बकरे का और गाय का जो गोश्त है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है और साथ में नमक की मकदार भी कुछ हद तक होती है। तो इसके बाद जो गोश्त है जिसको वाइट मीट कहते हैं, जैसे कि फ़िश है, जिनके मछली है और मुर्गी का गोश्त है, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम होती है। तो इसलिए जो बकरे का गोश्त है या गाय का गोश्त है, इसको कितनी मकदार में लेना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर ये भी इंडिविजुअलाइज हम करते हैं, जैसे कि जो रूटीन में अगर हम कहें, अगर एक जो दिल का मरीज़ है वो कितना गोश्त खा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं खा सकता। एटलीस्ट उसको 70 ग्राम जो रेड मीट है वो उसको एक दिन में वो उससे 70 ग्राम तक एटलीस्ट ले सकता है। या अगर हम आम ज़ुबान में कहें तो पाइया गोश्त अगर वो मटन या बीफ का हो और उसको एक हफ़्ते में वो इस्तेमाल कर सकते हैं विद अल्टरनेट डेज करके या अकॉर्डिंगली इसको सेट करके। एक पाव गोश्त जो है मटन का या बीफ का वो ले सकता है। लेकिन बेसिकली इसमें क्योंकि नमक भी होता है, कोलेस्ट्रॉल की मकदार भी ज़्यादा होती है, इसको फिर इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। यानी कि हर फर्द का लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल और उसकी बॉडी फिजिक, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी वो डिफरेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी इसको हम मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, जिसको मोटापा बहुत ज़्यादा है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है और उनको दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा शदीद है, तो उसमें ये इसको अवॉइड करना चाहिए। और फिज़िकली अगर एक्टिव नहीं है तो फिर भी अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह जो लोग थिन हैं, स्लिम हैं और उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एडिक्वेट हैं और इसके साथ साथ उनका अगर वॉक करते हैं, रूटीन में फिज़िकली एक्टिव हैं, तो वो लोग एटलीस्ट आप इतनी अमाउंट जो है ना एक पाव के करीब आराम से ले सकते हैं। इसमें ये भी ज़रूरी है कि आपने कोलेस्ट्रॉल जो गोश्त आपने बनाना है वो किस तरह बनाया जा रहा है, मतलब उसकी बनाने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है। जैसे कि अगर सिंपल मुर्गी भी लेते हैं, हालांकि वो कोई नुकसानदेह नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आप मुर्गी का गोश्त देसी घी में बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि एक मटन और बीफ का। तो इसलिए अगर मटन और बीफ को भी जस्ट एज ए स्टीम करके ले रहे हैं, उसमें मिनिमल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, घी की मकदार मिनिमल यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक जो दिल का मरीज़ है वो इतनी मकदार में ले सकता है। यानी कि 70 ग्राम पर डे, इससे कम मकदार में ले सकता है। और अगर हम आम ज़ुबान में कहें तो एक पाव गोश्त जो है वो एक हफ़्ते में इंटरवल से ले सकते हैं। और बिल्कुल गोश्त बंद नहीं, थोड़ी मकदार में खाया जा सकता है। और ख़ास करके जो मरीज़ हार्ट फेलियर के होते हैं, जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं और वो पेशाब आवर दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको इसकी मकदार और कम लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।